हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम मनीष सिंह और आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। अभी हाल ही में एसआई प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हुआ है। इसमें बहुत लोग क्वालिफाइड हुए हैं और सबसे पहले उन लोगों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने एसआई प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, और जिनका क्लियर नहीं हुआ निराश होने की कोई बात नहीं है। आगे और भी एग्ज़ाम्स आते रहेंगे, इंटरव्यूज़ आते रहेंगे। आपको अभी से अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए फोकस करना है। ठीक है, भगवान आपके साथ है। चलिए, इस सेक्शन में मैं क्या करूँगा, इस सेक्शन में एसआई मेंस के लिए मैं फोकस करूँगा और इसमें मैं एलिमेंट्री मैथ पे गाइड करूँगा आपको। किस पे? तो सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, नॉट सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मैं फोकस करूँगा। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो एपीसीएस के प्रीवियस एग्ज़ाम से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, और उसको मैं आपको क्या करूँगा, इस क्वेश्चंस को मैं रैंडमली आपके सामने करवाऊँगा ताकि आपको एसआई में जो मैथमेटिक्स सेक्शन है उसका प्रिपरेशन में और बूस्ट मिले। और एक बात, बेसिक जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बेसिक कराया है, उसको आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है मैं स्पेशली कुछ टॉपिक जो शायद हो सकता है मैंने क्लास में छोड़ दिया हो, उसको ये कवर अप कर लेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ x minus 7 is equal to 217 minus x under root. If x minus 7 is equal to square root of 217 minus x, square root of 217 minus x. ठीक, सो फाइंड x। इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। ठीक, चल तो देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन है x माइनस 7 इज इक्वल टू 217 माइनस एक्स, ये रूट के अंदर। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से रूट हटाना है मुझे, x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। रूट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करने से क्या होगा, x माइनस 7 ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 217 माइनस एक्स अंडर रूट है ना, और ये भी आपका हो जाएगा स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसल। और यहाँ पे क्या है, x माइनस 7 होल स्क्वायर, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको एक्सपांड करते हैं इस फॉर्मूला के मुताबिक। तो ये a है और ये b है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 7 कितना हो जाएगा, माइनस 14x, सही है ना। अब प्लस बी स्क्वायर मीन 7 स्क्वायर 49, और इसका तो स्क्वायर रूट हट गया, तो ये क्या होगा, 217 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको हम अरेंज करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x, और इस माइनस एक्स को यहाँ लेके आएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, एंड प्लस 49 माइनस 217 इज इक्वल टू 0। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x एंड प्लस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 13x, एंड ये 49 एंड माइनस 217 प्लस 49 माइनस 217 क्या करेंगे आप, 217 में से 49 माइनस कर दीजिए, तो 17 माइनस 9 हो गया 8, और ये हो गया 0, एंड यहाँ पे 10 माइनस 4 हो गया 6, और यहाँ पे हो गया 1। तो 49 माइनस 217 कितना हो जाएगा, 168, माइनस में रिजल्ट होगा ना ये। अब ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने सॉल्व करने के लिए सिखाया हुआ है,
और इसका वीडियो इस चैनल में मैंने दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसको शॉर्ट में करूँगा, ज़रा टाइम लूँगा नहीं। देखिए ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका देखिए, मुझे क्या निकालना, मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज करूँगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे है 1 1 और -168, तो -168। अब आपको क्या करना है, ऐसा दो नंबर सोचिए जिनका प्रोडक्ट हो -168, जिनका प्रोडक्ट हो -168 एंड सम क्या हो, बीच का जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट के बराबर, विच इज -13। दो पेयर निकालना है जिनका प्रोडक्ट क्या हो -168 एंड सम क्या हो -13। तो पेयर क्या हो जाएगा, देखिए पहले हम इसको 168 को फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए जल्दी करने के लिए 2 से 2 का 84 टाइम्स, अगेन 2 का 42 टाइम्स, अगेन 2 का 21 टाइम्स, अब 3 और ये 7। ओके, तो कितना चाहिए मुझे, -13 चाहिए, है ना, -13 चाहिए। ओके देखिए 7 × 3 कितना हो गया 21, है ना, और 2 × 2 कितना हो जाएगा 8। अब जरा बताइए -21 और 8 लूँगा तो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, राइट। अब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। अब मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो x = देखिए मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ यहाँ पे, आप क्या करो, देखो इसका भी मैंने शॉर्टकट सिखाया हुआ है सॉल्व करने के लिए, है ना। अब आप क्या करो, ये जो पेयर मिला ना इसका साइन चेंज करके लिख दीजिए। तो -21 है तो 21 कर दीजिए, एंड दूसरा x का जो वैल्यू होगा, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 x का वैल्यू होता है ना, तो आप क्या कीजिए, दूसरा x का वैल्यू होगा उसका साइन चेंज कर दीजिए, तो -8 कर दीजिए, और x² का जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 1, यहाँ पे 1 है तो 1 से हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया आपका, एक है 21 एंड ये क्या है -8, ठीक है, 21 एंड -8। तो ये है x का वैल्यू। वेट, ये किसका x का वैल्यू है, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का वैल्यू है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका इस इक्वेशन का x का वैल्यू नहीं है। तो अब आपको क्या करना होगा, ये चेक करना होगा कि 21 एंड -8 क्या इसका सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर मैं देखिए यहाँ पे आप करेंगे एट x = अगर आप -8 लेंगे, ठीक है, अगर -8 लेते हैं तो इसमें डाल के देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, x इसका -8। अच्छा इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। माइनस इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है -8 एंड राइट हैंड साइड में -7, सॉरी x के जगह पे -8 और -7, -8 -7 कितना हो गया -15। और राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 217 और -x का वैल्यू मैंने क्या लिया -8 लिया, है ना, -8 लिया। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया, देखिए ये कितना हो जाएगा 217 + 8 हो गया ना, और इक्वल टू √225, दिख रहा है ना। ओके हाँ सही है, तो 225 एंड स्क्वायर व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 225, स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15। तो अब बताइए, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में x का वैल्यू पुट करके सॉल्व किया तो हमको क्या मिला -15, और राइट हैंड साइड में x का वैल्यू -8 डाल के सॉल्व किया तो क्या मिला 15 मिला। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू दोनों बराबर है, नहीं, क्योंकि एक है -15 दूसरा है +15, तो दोनों सेम नहीं है। तो इससे क्या होगा, -8 हो जाएगा कैंसल। तो इसीलिए x का वैल्यू होना चाहिए 21 ही होना चाहिए। अब ये भी हम चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पे मैं ये लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x का वैल्यू 21 एंड माइनस कितना 7, तो 21 - 7 हो गया 15, और यहाँ पे कितना है तो 217 माइनस सॉरी अच्छा हाँ 21 - 7 14 होगा ना, ओके 14
तो अब ये 217 एंड माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू मैं क्या लिया 21 लिया। अब ये रूट के अंदर है, ये आपका राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इसको सॉल्व करते हैं तो 217 माइनस 21 कितना हो जाएगा 196 एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 196, ये 14। आपको स्क्वायर रूट 196 का पता होना चाहिए, है ना। अगर याद पता नहीं है तो अभी भी मौका है, 1 से लेकर 25 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का वैल्यू आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डज x इज इक्वल टू 21। ये चीज़ भी शो करके यहाँ पे आपको दिखा देना है, ठीक है। ये चीज़ भी शो करके आपको दिखा देना है, देखिए ठीक। तो x का वैल्यू हो गया 21। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए वीडियो को ना पॉज करके सॉल्यूशन को लिखता जाइएगा, नहीं तो मैं इरेज कर दूंगा और आपको फिर रिवर्स करके देखना होगा। 2 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 7 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x। ये 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 7 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x, ये है। तो फाइंड x। देखिए ये क्वेश्चन शार्स एंड एनालिसिस के अंदर मैंने करवाया हुआ है ना। तो चलिए मैं इसको जल्दी से करता हूँ। देखिए हमें पता है कि अगर बेस सेम है, इंडिश का अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और डिवाइड के केस में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4 प्लस 6 एंड ये डिवाइड डिनोमिनेटर में है तो -7 कर दीजिए इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 4 प्लस 6 10 माइनस 7 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, राइट। अब देखिए क्वेश्चन आसान था लेकिन मुझे इसमें कुछ बताना था, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। अब इसको ना आप ध्यान से देखिए क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, होना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, बाई कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट व्हाट, वी गेट x इज इक्वल टू 3। बाई कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट x इक्वल टू 3। यहाँ पे कंपेयर करके हमको x का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा। इसको मैं इरेज करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये दिया है 3 रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमें निकालना है x का वैल्यू। x कहाँ है, पावर में है x कहाँ है, पावर में है, राइट। x है पावर में। अभी आपको इसी x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकाला जाए, देखिए इसका गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन 3 1 माइनस एक्स प्लस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है ना। क्या हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, नहीं, प्लस नहीं कर सकते हम। तो करें क्या, तो एक काम करता हूँ मैं, इसको अगर ये 1 माइनस एक्स है तो इसको भी 1 माइनस एक्स कर सकता हूँ। देखिए कैसे, 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में प्लस, इसको मैं क्या करूँगा, देखिए अगर ये x माइनस 1 है तो मुझे क्या बनाना है, इसका पावर सेम बनाना है। तो मैं क्या करूँगा ना, इसको माइनस साइन में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस 1 हो जाएगा। और इसी चीज़ को मैं क्या लिखूँगा, माइनस आगे 1 लिख देता हूँ और माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ऐसे भी ब्रैकेट खुलेगा तो ये आपको सेम ही चीज़ मिलेगा। अब देखिए
तो यहाँ पे हो गया 3 रेज़ टू द पावर माइनस, और ये 1 माइनस एक्स, माइनस साइन को 1 लेने से ये 1 माइनस एक्स इसके बराबर हो गया, ठीक है, और इज इक्वल टू 2। अब एक काम करता हूँ कि इसको मैं 3 1 माइनस एक्स इसका ये लिख दिया, और इसको क्या करूँगा, देखिए किसी भी इंडिस का अगर पावर नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, है ना। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, रेसिप्रोकल कर दूँगा। क्या है, 3 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना 3 1 माइनस एक्स को मैं ले लेता हूँ लेट 3 1 माइनस एक्स को मैं मान लेता हूँ y, ताकि इसको सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 3 1 माइनस एक्स के जगह पे y एंड प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अच्छा इसका डिनोमिनेटर y होगा, है ना, और ये 2। ये कैसे हुआ, कैसे हुआ ये, अच्छा थोड़ा सा और डिटेल में करा देता हूँ इसको, ये कैसे हुआ। सो देखिए इसका डिनोमिनेटर 1, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, या ये वाला चीज़ देख लीजिए, y इंटू वाई स्क्वायर, बीच में प्लस है, 1 इंटू 1 एंड डिनोमिनेटर 1 इंटू वाई, है ना। ये चीज़ तो पता है ना आपको, ये तो मैंने करवाया है। दो फ्रैक्शन को जिस तरह से ऐड किया जाता है ये शॉर्ट फॉर्म में, वही तरीका हमने यहाँ पे लगाया है। इज इक्वल टू 2, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, और ये y को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या, 2y। अब रीअरेंज कर लेते हैं तो मुझे मिला वाई स्क्वायर, 2y यहाँ आया तो माइनस 2y एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें मुझे y का वैल्यू निकालना है, ठीक। अब आगे देखते हैं कैसे y का वैल्यू निकले। तो इसमें क्या करेंगे ना, देखिए मुझे क्या मिला, वाई स्क्वायर माइनस 2i प्लस 1। अभी देखिए ये जो चीज़ है इस फॉर्म में है कि नहीं, अगर कहीं पे a माइनस बी होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, इस फॉर्म में है ये, ठीक है, इस फॉर्म में है। तो मैं क्या करूँगा ना, इसको मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पे मेंशन ही कर देता हूँ, बाय यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या आइडेंटिटी यूज करके। अब देखिए अगर y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 तो y माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 0 है ना, या स्क्वायर को यहाँ कर दिया, ओके। देखिए असल में क्या होता है, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होगा, 0, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ कर दिया 1, y का वैल्यू 1। तो मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का y का वैल्यू मिला 1। लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू है क्या, एक्चुअल में क्वेश्चन में y का वैल्यू क्या है, ये है ना, ये क्या 3 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो मैं y को वापस, y का ओरिजिनल जो वैल्यू है उसको मैं लिखूँगा 3 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे बाय रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y, क्या मिला मुझे, 3 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। y का वैल्यू मैंने वापस रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें भी जो मैंने पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था उसमें कंपेयर किया था, वही कंपैरिजन यहाँ पे भी करेंगे। देखिए इसका बेस यहाँ तो क्या है,
इसका 1 है। अच्छा 1 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, देखिए किसी भी इंडिस का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। अब मुझे क्या करना है, इसको मॉडिफाई करना है ताकि हम कुछ कंपेयर कर सके। अब देखिए इसके जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, और 3 1 माइनस एक्स ये कॉपी कर दिया, और 1 की जगह पे मैं क्या लिखूँगा 3 रेज़ टू द पावर 0, 3 रेज़ टू द पावर 0। ऐसे भी 3 का पावर 0 होगा तो क्या होगा 1, तो मैंने 1 की जगह पे 3 रेज़ टू द पावर 0 लिखा। क्यों? ताकि मैं इसको मॉडिफाई किया ताकि मुझे बेस सेम मिल जाए। ठीक है, अब देखिए बाई कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट व्हाट। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। इसका पावर क्या है 1 माइनस एक्स और इसका पावर है 0, तो दोनों का पावर भी सेम होगा ना, तो 1 माइनस एक्स का वैल्यू 0 होगा। अब देखिए तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, सो एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स का वैल्यू क्या मिला 1 मिला। तो यहाँ पे ना आप x का वैल्यू 1 डाल के देखिए क्या होता। अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू 1 डालेंगे ना तो क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। x का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 0 और 3 का पावर 0 ये हो गया प्लस, और ये भी 3 का पावर 0 क्या, और ऐसे भी 3 का पावर 0 इक्वल टू 1 एंड 3 का पावर 0 1 एंड 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। हमारा राइट हैंड साइड का जो वैल्यू इसके साथ मैच किया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका बराबर है। तो वैल्यू ऑफ डज x इज इक्वल टू 1 क्लियरली लिखना है। देखिए अगर स्क्रिप्टिव में आप लिख रहे हैं पूरा एक्सप्लेन करके, तो बीच में क्या कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई चीज़ आपको एक्सप्लेन करना या कुछ एक्सप्लेन करना भूल गए या कुछ गलती भी छोटा मोटा गलती भी कर दिए, तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं ना, कंक्लूजन में देते हैं इस तरह से लिखते हैं, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है ना, जो भी चेक करता है वो जैसे कि सीबीएसई के हाथ जो है वो आपको पता ही है, लास्ट वाला देख लेते हैं, अगर ये सही है तो बीच का भी सही होगा, तो इसीलिए कंक्लूजन हमेशा देना चाहिए। ठीक है, चलो नंबर 4 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या दिया हुआ है सिंप्लीफाई 4√3 माइनस 3√12 एन प्लस 2√75। अब देखिए रूट वाले नंबर अब प्लस करते हैं ना, √3 प्लस √2, क्या हम इसको प्लस कर सकते हैं? नहीं, इसको हम प्लस नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे दिया होगा 3√2 प्लस 4√2, तो ऐसे केस में हम प्लस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर सेम नंबर है तो हम प्लस कर सकते हैं। रेशनल नंबर है ना √2 √3, तो अगर रेशनल नंबर है तो ये सेम नंबर होना चाहिए, रूट के अंदर सेम नंबर होना चाहिए, इसको हम प्लस कर सकते हैं। इसके जगह पे हम लोग क्या करें, कैसे प्लस करना, तो 3 + 4 7 और बस √2। बस उसी तरह बिहेव कीजिए जैसे हमारे पास अगर ये चीज़ होता 3x + 4x, तो हम क्या लिखते हैं 3 + 4 7x लिखते हैं ना, तो उसी तरह इसके साथ भी बिहेव किया जाता है। अब देखिए अगर ये √3 है तो इसको मैं x मान लेता हूँ, और ये √2 है तो इसको मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, तो x + y को हम लोग प्लस नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट हो गया, तो उसी तरह इसको भी हम ट्रीट करते हैं। अब ये है क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, तो अब आप क्या देखेंगे कि रूट के अंदर सेम नंबर है कि नहीं, तो रूट के अंदर तो सेम नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले आप चेक कीजिएगा कि रूट के अंदर सेम नंबर अगर नहीं है तो क्या उसको सेम नंबर बनाया जा सकता है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ 4√3 माइनस 3√12 एन प्लस 2√75। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 12 को मैं फैक्टराइज करता हूँ। 12 को मैं फैक्टराइज किया 2 से, तो ये हुआ 6 अगेन 2 से, और ये 3 और 3 1, तो √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ फैक्टराइज करके 2 × 3 ये होगा। अब इसमें क्या होता है 2 का पेयर बन गया तो 2 क्या होगा रूट के बाहर आ जाएगा, और जिस नंबर का पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर रह जाएगा।
तो 2 इंटू रूट 3 इस तरह हो जाएगा, और इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा इसको 2√3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया 4√3। देखिए 3 को फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने 4√3 लिख दिया माइनस और 3 इंटू √12 को क्या लिख सकते हैं, √12 को मैं लिख सकता हूँ 2√3, तो 2√3 एंड प्लस। अब 75 को देखते हैं, ये √12 का 75 का देखते हैं। 75 को मैं फैक्टराइज करता हूँ 5 से, तो ये होता है 15। अगेन 5 से फैक्टराइज करता हूँ, तो ये हुआ 3 और ये 3 1, 5 का एक पेयर बन गया। तो √75 को मैं क्या करूँगा, देखिए जिसका पेयर बन जाता है उसको रूट के बाहर लिख देना है। यहाँ मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। और जिसका पेयर नहीं बना उसको रूट के अंदर ही लिख देना है। तो √75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5√3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ 2 इंटू और √75 इज इक्वल टू 5√3। अब देखिए ये हो गया 4√3। इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, देखिए ये है 3 और ये जो रूट के बाहर जो नंबर है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 हो गया 6, सो -6 और √3 लगा दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 10 और फिर √3 लगा दीजिए। अब देखिए जो रूट के अंदर जो नंबर है वो सब सेम हो गया। अब हम फर्दर इसको प्लस कर सकते हैं, राइट। तो कीजिए, देखिए 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा -2, 4 माइनस 6 ये हुआ आपका -2 और -2 प्लस 10 8, तो ये हो गया 8 और √3 सभी में है तो √3 लगा देना इसका आंसर। तो इसी तरह आप सेकेंड वाला को ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डिवाइड 0.00722 बाई 25। अब आप सोचेंगे ये कैसा क्वेश्चन है, डिवाइड करने दिया जा रहा है। देखिए ये पॉइंट वाला जो नंबर है ना, इसको 25 से डिवाइड करना है। अब इसी में तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं और बहुत लोगों के लिए ये आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह का नंबर को मैं डिवाइड करने के लिए आपको सिखाता हूँ। देखिए अगर इस मेथड से करेंगे ना 0.072 डिवाइड बाई 25, तो इसमें इस मेथड से डिवाइड करना बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता इसको कैसे डिवाइड करना है और अच्छी बात है, और नहीं आता है वो इस मेथड को सीख लीजिए। सॉरी, नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा, इस मेथड को सीख। देखिए मैं क्या करता हूँ, मुझे इस नंबर को इससे डिवाइड करना। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क का ही पूछेगा, अगर आता है तो 0.00722 डिवाइड बाई 25 यही है। मैं क्या करूँगा ना, देखिए मैं क्या अप्रोच लगाता हूँ उसमें, मैं यहाँ पे इंटू 4 करूँगा और यहाँ पे भी मैं इंटू 4 करूँगा। क्यों? क्योंकि 25 इंटू 4 करने पर मुझे मिल जाता है डिनोमिनेटर में 100। अब किसी भी नंबर को या डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को 100 से 10 से 1000 से डिवाइड करना आसान है। करना क्या होता है उसमें, बस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना होता है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8 एंड 4 इंटू 7 कितना, या मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 टू 2 इंटू 4 ये हो जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ प्लेस किया जाए, देखिए पॉइंट यहाँ है, तो मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट आया ना, रिजल्ट का 1 2 3 4 5 डिजिट आगे आप डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे। यहाँ तो 4 डिजिट है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 और एक 0 डाल दीजिए, मतलब पॉइंट यहाँ रखना होगा। ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा ना, अगर आप इसको इस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट क्या होगा, 2 डिजिट लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो 2 डिजिट लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट और 0 के बीच में और 2 0 ऐड हो जाएगा। तो 0.00 2 0 ऐड हुआ। अब ये वापस 0 2 8 8 8 और पॉइंट के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो 0 लगा दीजिए, है इसका आंसर। ये अप्रोच लगाइए, हो जाएगा। आप लोगों को पता है डेसिमल पॉइंट को कैसे शिफ्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल पॉइंट राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता है, डिवीजन में लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होता है। ये सारा चीज़ मैंने बताया हुआ है क्लास में, है ना। तो ये है इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं।
नंबर 6 क्या दिया हुआ है, इफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0 फाइंड एक्स। तो इसमें बहुत लोग सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। नहीं, बड़ी बात है। अब इसी चीज़ का ध्यान देना है आपको। अगर बड़ी बात नहीं होता तो ये मैं क्वेश्चन लाता नहीं। चलिए तो देखिए दिया क्या है, गिवन 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मैं क्वेश्चन कुछ सेलेक्ट करके लाया हूँ, तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए, सीखते रहिए। अब यहाँ पे क्या है, 2 माइनस 6 हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा +4। तो x का अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, अब यहीं पे ट्विस्ट है। देखिए अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 तो x का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, है ना। हम लिखते भी हैं, ऐसे ही करते हैं। तो लेकिन असल में क्या है कि आपको यहाँ पे प्लस माइनस देना होता है, ठीक है। मतलब प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, मतलब x का वैल्यू 2 भी हो सकता है एंड -2 भी हो सकता है, ठीक है। इस कंडीशन में x का 2 वैल्यू होगा। अगर आप सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का वैल्यू बस 2 लिख के आ जाएंगे ना तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। x का वैल्यू इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू क्या होगा, कौन सा नंबर को स्क्वायर करने से 4 होगा। तो देखिए 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 मिलेगा और -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी आपको +4 मिलेगा। इसीलिए कभी भी आप क्या करेंगे ना, स्क्वायर को इस साइड लेके आते हैं या बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, तो आप क्या करेंगे ना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट डालेंगे। जनरली हमको क्या होता है ना, ये प्लस माइनस की जरूरत नहीं होता, क्योंकि जनरली जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हमको पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, नेगेटिव वैल्यू का कोई यूज ही नहीं है ना जो वर्ड प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमको ऐसे प्लस माइनस डाल के हमको प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, x का वैल्यू इस कंडीशन में 2n - 2 दोनों हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए ये जो है ना क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क देखिए इस तरह का इक्वेशन में कहीं बीच में क्वेश्चन मार्क डाल दिया जाता है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो प्रीवियस जो यूडीसी का एग्ज़ाम हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चंस हमको देखने को मिला था, जहाँ पे एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में क्वेश्चन मार्क देखने को मिला है, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चंस एफिशिएंसी भी सेट करता है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, 9 3/4 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इंटू 5 2/3 इज इक्वल टू, दिख रहा है नहीं कट क्या है, ओके फिर से लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ, 9 3/4 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इंटू 5 2/3 इज इक्वल टू 153/12। तो ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या वैल्यू आना चाहिए। चलो अब इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको मैं नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा p/q के फॉर्म में। तो 4 × 9 36 एंड +3 39 है ना, 39/4 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं लिखूँगा x इंटू एंड 3 × 5 15 + 2 17/3 इज इक्वल टू 153/12। बहुत मसरूर लगेगा तो क्या होगा, पहले इस नंबर को x से डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड तो होगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ ना, 39/4 मैं डिवाइड की जगह पे इंटू लिखता हूँ और x को मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, x इंटू 17/3 इज इक्वल टू 153/12। अब इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है, साइकिल से। तब तक मैं यहाँ पे करता हूँ।
सबसे पहले मैं इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में लेके आता हूँ और 12 को ऊपर और इसको ये, मतलब ये ऐसे लिख देते हैं 39 इंटू 1 इंटू 17, ये न्यूमरेटर का नंबर है और 12 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी न्यूमरेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 4 इंटू एक्स, वहाँ चला जाएगा, यहाँ पे कर दिया x को, और फिर यहाँ डिनोमिनेटर में 3 और 153 को मैं नीचे लेके आ जाता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही होगा x का वैल्यू। तो सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करते हैं इसको। तो 4 इंटू 3 12, और ये एक 12 कट गया, और 3 का 13 टाइम्स, और ये 3 का 51 टाइम्स। यहाँ पे है 17 और यहाँ पे है 51। आपको पता होना चाहिए 51 17 का 3 टाइम्स होता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। 51 एक नंबर, एक बहुत, मैं बोलता हूँ ये बदमाश नंबर है 91 एंड ये 51, बहुत ही बदमाश नंबर है, क्योंकि पता नहीं चलता कभी कभी ये किस नंबर से कटेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 91 होता है 7 इंटू 13 होता है, और 51 क्या होता है 17 इंटू 3। इन नंबर को पहचान के रखिएगा 91 एंड 51, ठीक है। तो 17 का ये 1 टाइम्स और ये 17 का हो गया 3 टाइम्स। क्या मिला मुझे इस साइड में 13/3 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू क्या हुआ 13/3। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 13, 3 का 4 टाइम्स, रिमाइंडर 1 एंड अपॉन 3, सो 4 1/3 इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग ट्राई कर लीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे x डाल के सॉल्व कर लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 सही, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है 1152 माइनस 576 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 24। ये सॉल्व करना है। अब मुझे इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको माइनस करते हैं ना। सो देखिए 12 माइनस 6 ये हो गया 4 एंड 4 माइनस 7 यानी 4 तो होगा नहीं, 14 माइनस 7 तो 7, और ये हो गया 0 यानी 10 माइनस 5 576 एंड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं x लिख देता हूँ इक्वल टू 24। अब 576 डिवाइड है तो ऐसे लिखा जा सकता है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 24। अब इसको यहाँ लेके आता हूँ तो 576 इज इक्वल टू, इन दोनों को डबल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 24 को नीचे लेके आ गया और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। अब 24 और ये 576। देखिए अगर आपको स्क्वायर पता होगा 25 तक तो ये क्या होता है 576 क्या होता है 24 का स्क्वायर होता है, मतलब ये 24 का 1 टाइम्स होगा, 24 का 24 टाइम्स। सो क्या है यहाँ पे मुझे मिला 24 इक्वल टू 24 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ये सो ये स्क्वायर बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये कितना हो जाएगा 24 स्क्वायर इज इक्वल टू x। सो x इज इक्वल टू एंड स्क्वायर ऑफ 24 अभी जैसे बताया 576 ये इसका आंसर। ठीक है, देखिए स्क्वायरिंग में प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ ये यहाँ पे करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में 13 इंटू 0.13 प्लस 0.13 आसान है।
ये है 0.13। ओके, एक काम करता हूँ ना, एक काम करता हूँ, दोनों में से 0.13 कॉमन निकाल दीजिए। 0.13 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 13, और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, तो 0.13 और इंटू 13 प्लस 1 14, तो प्लस कर लीजिए, इंटू कर लीजिए 0.13 इंटू 14, सो 14 इंटू 13, ये हो गया 42, और ये 14 2 8 1, सही है ना? हाँ ओके। डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा? ये है, ये था आपका 0.13 था ना, 0.13 था, तो दो डेसिमल पॉइंट के बाद डॉट डिजिट, तो रिजल्ट का डॉट डिजिट आगे डेसिमल पॉइंट लेस कर दीजिए, तो इसका आंसर 1.82। देखिए ये जो क्वेश्चंस है आपके लिए सिंपल ही था, मगर इस क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है ये बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लेके आया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कल तो नहीं डालूँगा, एक दिन बाद, मतलब एवरी सेकेंड डे में मैं एक वीडियो डाल दूँगा, आप उसको देखते रहिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको, और साथ में जो नोटिफिकेशन बटन को दबाना है, बेल बटन, उसके बाद उसको पर्सनलाइज कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए कि मैं वीडियो डाल दिया हूँ। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ये 4 क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, ये जो है ना क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क देखिए, इस तरह का इक्वेशन में कहीं बीच में इक्वेशन मार्क क्वेश्चन मार्क डाल दिया जाता है, और इस टाइप का क्वेश्चन जो प्रीवियस जो यूडीसी का एग्ज़ाम हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन हमको देखने को मिला था, जहाँ पे एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में क्वेश्चन मार्क देखने को मिला है। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चंस एफिशिएंसी भी सेट करता है, तो इस टाइप का क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7, 9 3/4 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इंटू 5 2/3 इज इक्वल टू, दिख रहा है? नहीं, कट क्या है? ओके, फिर से लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ? 9 3/4 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इंटू 5 2/3 इज इक्वल टू 153/12। तो ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या वैल्यू आना चाहिए। चलो अब इसको कैसे सॉल्व करा? सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको मैं नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा p/q के फॉर्म में। तो 4 × 9 36 एंड प्लस 3 39 है ना, 39/4 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं लिखूंगा x इंटू एंड 3 × 5 15 प्लस 2 17/3 इज इक्वल टू 153/12। बहुत मस्त रूल लगेगा, बहुत मस्त रूल लगेगा। तो क्या होगा, पहले इस नंबर को x से डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड तो होगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ ना, 39/4 मैं डिवाइड की जगह पे इंटू लिखता हूँ और x को मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ। x इंटू 17/3 इज इक्वल टू 153/12। अब इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है? साइकिल से। तब तक मैं यहाँ पे करता हूँ। सबसे पहले मैं इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में लेके आता हूँ, और 12 को ऊपर और इसको ये, मतलब ये ऐसे लिख देते हैं 39 इंटू 1 इंटू 17, ये न्यूमरेटर का नंबर है, और 12 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी न्यूमरेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? 4 इंटू एक्स वहाँ चला जाएगा, यहाँ पे कर दिया x को, और फिर यहाँ डिनोमिनेटर में 3 और 153 को मैं नीचे लेके आ जाता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही होगा x का वैल्यू। तो सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करते हैं इसको। तो 4 × 3 12, और ये एक 12 कट गया, और 3 का 13 टाइम्स, और ये 3 का 51 टाइम्स। यहाँ पे है 17 और यहाँ पे है 51। आपको पता होना चाहिए 51 17 का 3 टाइम्स होता है।
बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। 51 एक नंबर, एक बहुत, मैं बोलता हूँ ये बदमाश नंबर है 91 एंड ये 51, बहुत ही बदमाश नंबर है, क्योंकि पता नहीं चलता कभी कभी ये किस नंबर से कटेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 91 होता है 7 इंटू 13 होता है, और 51 क्या होता है 17 इंटू 3। इन नंबर को पहचान के रखिएगा, 91 एंड 51, ठीक है। तो 17 का ये 1 टाइम्स और ये 17 का हो गया 3 टाइम्स। क्या मिला मुझे इस साइड में 13/3 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या हुआ 13/3।